कृष्णा हरि भक्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी की फैन गर्ल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज है एकादशी स्पेशल व्लॉग। आज है मोहिनी एकादशी और हम सभी का फास्ट है और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने यहाँ पे लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, साथ के साथ पढ़ भी लिया। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा स्टडी रूटीन जो मैं एकादशी में फॉलो करती हूँ, और जो एकादशी का रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं भोग लगाने जाऊंगी, अभी देखती क्या भोग का प्रसाद लेके जाना है। और अब आगे का ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखना। फिर यहाँ पे मैंने पिया थोड़ा गन्ने का जूस और उसके बाद लग गई मैं पढ़ाई करने। और पढ़ाई करने के लिए मैंने सबसे पहले फिर उठाया था इको की बुक को। वैसे तो मैंने सुबह में ही लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा था और अब मैं इको की बुक का 11 चैप्टर पढ़ रही हूँ। इसमें मुझे एमएसपी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने एमएसपी के बारे में, मतलब उसकी क्या संकल्पनाएं होती हैं, पहले तो सबसे पहले मैंने एमएसपी के बारे में सर्च किया कि मतलब एमएसपी का मतलब क्या है। जब तक हमें किसी चीज़ का मतलब नहीं आ जाता समझ में, हम उसके कानून, इसकी लाभ और उसके हानि ही हमें समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा है, 2 दिन पहले भी मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था। लेकिन अब मुझे इसका एक एक वर्ड समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने एमएसपी का मतलब समझ लिया था गूगल से। ऑब्वियसली हमारे पास इतने सोर्सेज हैं तो हमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने थोड़े पपाया का भोग पाया। फिर पहले जो मैंने पपाया का भोग कान्हा जी को लगाया, उसके बाद मैंने प्रसादम पाया। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पढ़ने के लिए। इको की बुक ही मैं पढ़ रही थी, फिर से रिवाइज़ कर रही थी। खरीदी जाने वाली पहले मुझ पर एकादशी में, मैं आपको सच्चे सच्चे बता देती हूँ, मुझ पर पढ़ा नहीं जाता था। बट अब मैंने सोचा कि अब चाहे एकादशी हो या कुछ भी हो, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे सर में भी बहुत दर्द हो जाता है एकादशी वाले दिन, बट मैंने कोई पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने मतलब जैसे मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ती थी, तो उसमें से मैंने 4 घंटे अपना एकादशी वाले दिन मान के चला। और मैंने इसमें 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे और अपने इसी दिन नोट्स भी बना लिए। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट बुक में द हिंदू पढ़ाई। द हिंदू की मैंने क्लास ढूंढी थी बट आई नहीं थी यूट्यूब पर, अभी लगता है कोई इशू की वजह से नहीं आई होगी। उसके बाद फिर से मैंने एक गिलास गन्ने का रस पिया, जिसे पापा लेकर आए थे दोबारा में। और मुझे गन्ने का रस, मैं आपको बता दूँ, सबसे फेवरेट लगता है। अगर ठंडा ठंडा हो, शुगर के जूस अलग ही स्वाद देता है। और इस वाले गिलास में हम सब ने पिया था, क्योंकि हमने पापा से मंगवाया था। और उसके बाद शाम हो गई थी, और मैंने प्रसाद में बनाया है साबूदाने की खिचड़ी। वैसे तो आलू प्रसाद भी बना है, केला प्रसाद भी है, बट आज मैंने सोचा कि आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बना लूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाई। रेसिपी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट मैंने कोशिश करी तो बन गई। मैं आपको पहले दिखाती हूँ। और खानों को मैंने भोग भी लगा दिया है। तो ये रहे हमारे प्रिया लालजू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, जो कि इसका कलर देखो कितना सुंदर आया है। और यहाँ पे मैंने दही के साथ भोग लगाया है कान्हा जी को। और ये साबूदाने की खिचड़ी का मैंने घी में छौंका लगाया है। आप देख सकते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स है साबूदाना, हरी मिर्च, आलू और हरा धनिया। आप सबको बना सकते हैं इसे अपने घर पे किसी भी फास्ट में, खास करके एकादशी फास्ट में। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर हमने भी प्रसाद को पाया, और मैंने अपनी खिचड़ी को अपने हाथ की बनाई हुई को चखा। और इसका स्वाद बहुत ही रियली बहुत टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसे खाने के बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा दिया। मम्मी ने तो थोड़ी सी गलत बताई, बट मुझे तो, मैं सच्ची बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बट हाँ, इसमें एक कमी थी जो मम्मी ने बताई थी, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। पहले मैंने 2nd चम्मच खाई और मैंने देखा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें क्या गड़बड़ है क्या ये कच्ची है या उबली हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताना।